हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए करता हूं एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आता है बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में। साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर का डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप नोट को पूरे साल कभी भी कहीं भी अपने कन्वीनियंस पे एक्सेस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बच्चा अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताओ आप ये लेक्चर कौन से सिटी में बैठ के देख रहे हो, ताकि पता तो चले कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का हमारा फल कहां तक पहुंच रहा है। ओके बच्चा लोग, चलिए क्लास 11 केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये थियरी का आज आखिरी लेक्चर, जहां पे हम बात करने वाले हैं सम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस के बारे में। ऐसा ही होता है, मैं गुजराती हूं, सुबह सुबह आते वक्त लोचा खा के आता हूं, लोचा खा के आते हो तो फिर ऐसा हल्का सा डकार दो, आता ही है। ओके चलिए बात करेंगे बेटा अबाउट द रिएक्शन इन सॉल्यूशंस के बारे में। रिएक्शन तो नहीं सीखने हैं आपको, आपको सीखना है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा फटाफट। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब इस मिक्सचर में जो सबसे ज्यादा रहता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम रहता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। ये बहुत सिंपल सी बात है, राइट। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप मान लीजिए कि अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया जा रहा है, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए वाटर सॉल्वेंट होता है एंड अल्कोहल होता है सॉल्यूट। बट जो प्रो होते हैं, प्रो लेवल के, उनके लिए अल्कोहल होता है सॉल्वेंट और वाटर होता है सॉल्यूट, राइट। तो ये अपनी अपनी चॉइस है सबकी। सर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो अपने को सीखना है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब आपको जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट दिया है उसके अंदर सॉल्यूट कितने अमाउंट में डाला है, उसको रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाला है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, और अगर सॉल्यूट आपने कम रखा है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को ही हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चा। तो सबसे पहला यूनिट कौन सा दिख रहा है आपको? मास परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं बच्चा परसेंटेज वेट बाय वेट, राइट। तो आपको किसी भी कंपोनेंट का अगर परसेंटेज चाहिए तो हम लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू weight of that component in solution, weight of that component in solution divide by total weight of solution, divide by total weight of solution into क्या कर देना है बच्चा आपको? 100। तो ये हो गया परसेंटेज, राइट। अब यूजुअली हम सॉल्यूट सॉल्वेंट एक एक ही रखते हैं मेजॉरिटी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है उसको हम 1 नोटेशन से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट जो कि कम होता है उसको हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं, राइट। सो अगर आपको चाहिए बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, कहां गया? अगर आपको चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू बच्चा वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम 2 नंबर देंगे हमेशा, बिकॉज वो कम होता है ना, तो उसको 2 देना है, डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन होगा बेटा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू क्या कर देना है? 100, राइट। अब बच्चा आपको ना हर एक यूनिट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा यहां पे परसेंटेज वेट बाय वेट का डेफिनेशन होता है वेट ऑफ द कंपोनेंट ले लो या सॉल्यूट ले लो इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा तो अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं सपोज के 20% वेट बाय वेट एक्वियस ग्लूकोज, तो इससे आप क्या समझते हो बच्चा? 20% वेट बाय वेट एक्वियस ग्लूकोज का मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज डाला है आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 20% वेट बाय वेट मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो पानी कितना होगा? 80 ग्राम, क्योंकि टोटल 100 है, उसमें से 20 ग्लूकोज है, तो पानी कितना है बच्चा? 80 ग्राम है। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो हम यहां पे लिख सकते हैं 20% वेट बाय वेट का मतलब है बच्चा 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब कितना पानी हो जाएगा बेटा? 80 ग्राम पानी। दिस इज व्हाट इट इज, राइट? समझ आई बात आपको कुछ? ओके, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1.6। बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब ए का मास परसेंट आपको फाइंड करना है। अभी देखा फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलो बेटा, ए कितना डाला है आपने? 2 ग्राम। टोटल वेट में ए 2 ग्राम है, प्लस पानी 18 ग्राम है, इंटू 100, तो ये हो गया आपका 2/20, 1/10 इंटू 100, दैट इज 10% वेट बाई वेट ए। लो, ऐसे ऐसे सवाल आपको दुई मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में बेटा? दुई मार्क में। ये बेटा ये वाला खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप आगे जाके सीखोगे कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्शन के वक्त आपको कंपलसरी ये वाला आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आ रहा है ना कन्वर्शन के वक्त, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। ओके बच्चा, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा टर्म दिख रहा है बेटा? नेक्स्ट आपको दिख रहा है मोल का फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चा मोल ऑफ एनी कंपोनेंट इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर टोटल सॉल्यूशन 1 मोल है, तो उस 1 मोल में किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना मोल है? क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें होगी, है कि नहीं, राइट? तो बहुत सारी चीजों का सबका अलग अलग मोल होगा। तो अगर टोटल 1 मोल है, तो उस 1 मोल में किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल से आराम से पता चल जाएगा आपको बेटा। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x। सो इफ आई वांट मोल फ्रैक्शन ऑफ a, दैट मींस मोल ऑफ a डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, चलो मोल का सिंबल क्या होता है? मोल का सिंबल होता है n ऑफ a डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आपको b का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल ऑफ b डिवाइड बाय टोटल मोल, c का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल ऑफ c डिवाइड बाय टोटल मोल। जब आप सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का बेटा समेशन करोगे तो हमेशा 1 रहता है, क्योंकि सारे फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं तो टोटल 1 ही हो जाता है हमेशा, राइट? अब मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको मोल की जगह पे मास दिया होता है। क्या दिया होता है बेटा? आपको मास दिया होता है। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? देखिए सिंपल सी बात है बेटा, मोल कंसेप्ट में आपने सीखा है कि मोल n होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में वेट दिया होगा तो क्या करेंगे बच्चा? हम वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर लेंगे, मोल मिल जाएगा, और फिर मोल से क्या बनाएंगे? मोल का फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? मोल से मोल का फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके चलो, ओके अब देखो बेटा, अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है, समझना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना हर एक क्वेश्चन का, हर एक यूनिट का। अगर मुझे ऐसा दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन इट्स, ये बहुत सारे टीचर कराते ही नहीं है, इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज 0.1। अगर आपको ऐसा दिया है, राइट, कि एक एक्वियस सॉल्यूशन में बेटा NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0.1 है। इससे आप क्या समझते हो बेटा?
तो इससे आपको समझना है दिस मीन्स किसका मोल फ्रैक्शन है, NaOH का कितना है 0.1। मतलब अगर टोटल सॉल्यूशन 1 मोल है तो उसमें NaOH कितने मोल होगा, 0.1 मोल होगा। दैट मीन्स 0.1 मोल NaOH इन टोटल 1 मोल सॉल्यूशन। तो बेटा पानी कितने मोल होगा बोलो, सॉल्यूशन 1 मोल है, उसमें NaOH 0.1 मोल है, तो बचा कितना 1 माइनस 0.1, 0.9 मोल क्या होगा, पानी होगा। दैट मीन्स 0.9 मोल क्या है, यहां पे वाटर है। तो जब भी बच्चा मोल फ्रैक्शन दिया है, टोटल मोल 1 ले लो, टोटल मोल 1 लेते ही मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। जैसे कि यहां पे NaOH का दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन 0.1, तो मैंने जैसे ही टोटल मोल 1 ले लिया तो मोल फ्रैक्शन ही क्या हो गया, NaOH का मोल हो गया। अब आपको मोल मिल गया तो आप आगे इसको जो यूनिट में चाहो वो यूनिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। चलिए बेटा आपके लिए एक मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाए, बिकॉज बुक में तो दिया नहीं है बट हमें तो करवाना पड़ेगा। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं बच्चा। लेट्स से 2 ग्राम NaOH मिक्स विथ सपोज 72 ग्राम ऑफ वाटर। अपने को दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, मोल। चलो तो NaOH के मोल को कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मास कितना है 2 ग्राम, NaOH का मोलर मास क्या होता है बच्चा 40, काउंट करो चलो, Na23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, तो ग्राम को डिवाइड कर दो मोलर मास से, क्या हो जाएगा, ये मोल हो गया आपका NaOH का। चलो पानी का मोल मास है 72, पानी का मोलर मास होता है H2O का 18, तो ये हो गया मोल ऑफ वाटर। राइट, कितने मोल आएगा बेटा 2/40, 2/40 इज 1/20, 1/20 इज 0.05 मोल। इतना मोल हमारे पास NaOH है। अब पानी कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल, 4 मोल हमारे पास पानी है। राइट, दोनों के मोल आ गए। अब कन्वर्ट इसको मोल फ्रैक्शन में। तो इफ आई वांट टू फाइंड मोल फ्रैक्शन X ऑफ NaOH, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोल ऑफ NaOH कितना है 0.05 डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल क्या हो जाएगा बच्चा, बता दो मुझे फटाफट, टोटल मोल क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 4 दैट इज 4.05। समझे कि नहीं, अब इसको आप कैलसी पे सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सिमिलरली इफ यू नीड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट मीन्स मोल ऑफ वाटर कितना है 4 डिवाइड बाई टोटल मोल 4.05। just simplify this and you will get your answer. Understood? ओके, जहां तक मेरा मानना है नहीं, आपका आएगा 200/201 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इसको सही है ना, 200/201 क्या लग रहा है आपको, 0.05 से डिवाइड किया इसको, गलत है हाँ। 4 डिवाइड बाई 0.05 कितना होता है, इफ आई डू इट 4 डिवाइड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू 400/5, 80 होगा, 80/81। दिस इज गोइंग टू बी 80/81 और इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 1/81। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फाइंड द मोल फ्रैक्शन इफ द मासेस आर गिवन। ठीक है बच्चा, समझ आई बात आपको। तो जब भी आपको इस तरह से मासेस दिए हैं, सबसे पहले मासेस को अपने मोलर मास से डिवाइड करके मोल फाइंड करना पड़ेगा, इसको भी मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल फाइंड करना पड़ेगा। एक बार मोल मिल गया तो फिर वो मोल किस में कन्वर्ट हो जाता है आराम से, मोल फ्रैक्शन में। कैसे, किसी भी मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, यू गेट द मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया बेटा आपका यूनिट नंबर 2। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट यूनिट आता है मोलारिटी। मोलारिटी सिंबल कैपिटल M एंड मोलारिटी का शॉर्ट में मतलब होता है मोल पर लीटर। क्या मतलब होता है बेटा मोलारिटी का? सो मोलारिटी का शॉर्ट में मतलब होता है बच्चा मोल पर लीटर। के बीच बीच में कुछ कॉल्स आ जाते हैं परेशान करने। ठीक है बेटा, तो मोलारिटी का सिंपल मतलब हो जाता है बच्चा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट? ओके, सो मोलारिटी मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज इट? मोल ऑफ सॉल्यूट इन
1 liter of solution. Molarity means mole of solute in 1 liter of solution. So if I write that 0.2 molar aqueous H2SO4, इसका क्या मतलब निकाल दो बेटा आप? तो इसका मतलब निकालता है 0.2 मोलर मतलब 0.2 मोल पर लीटर ऑफ एक्वियस H2SO4. इसका मतलब है बेटा 0.2 मोल H2SO4 प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. दैट मीन्स 0.2 मोलर एक्वियस एंड H2SO4. सो 0.2 मोलर का मतलब है 0.2 मोल H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में है. 0.2 मोल H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में है. चलिए बेटा इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है बेटा W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू VML. ठीक है, मैंने आपको आगे भी नोटेशन बताए थे बच्चा सारे, वापस एक बार बता देता हूं. W2, W इज वेट. किसका वेट? 2 किसके लिए होता है? सॉल्यूट के लिए. M मोलर वेट, 2 फॉर सॉल्यूट. तो इट्स द मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे. एंड VML वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. इट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे बेटा आपको सीधा सीधा मोलारिटी मिल जाएगा. एक क्वेश्चन करा लूँ आपको बेटा मैं. चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज ओके लेट्स से 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 0.3 मोलर 5 लीटर सॉल्यूशन. फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फाइंड करते. चलो दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में दिया है कैपिटल M. बेटा कैपिटल M क्या होता है? मोलारिटी. जैसे ही आपने देखा मोलारिटी, सीधा फॉर्मूला निकालो अपने पटारे से. क्या होता है मोलारिटी? W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू VML. फाइंड द डेटा. सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, दैट्स W2. कितना लीटर है? 5 लीटर है. तो VML क्या हो जाएगा? 5000 ml. अपने को ml चाहिए ना. लेट्स पुट इट हियर. मोलारिटी कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में? 0.3 इज इक्वल टू W2 इज 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू VML कितना है बच्चा? 5000. वैल्यू रख दिया सिंपली. कट करो. चलो 1 2 3 1 2 3 कट. M2 फाइंड करना है आपको बेटा. तो M2 वुड बी इक्वल टू 20/5 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 0.3. यस और नो? 0.3 नीचे M2 ऊपर. 4/0.3 4/0.3 वुड बी इक्वल टू 40/3 40/3 मतलब 13.33 ग्राम पर मोल. तो ये हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो बेटा इस तरह से आप सिंपल एक एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है तो. ये सेम टू सेम सारे यूनिट्स 12th में भी आते हैं फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है सोल्यूशन. सेम टॉपिक रहता है, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा क्वेश्चन का लेवल प्लस होता है उसमें. नेक्स्ट देखते हैं. चलो प्रॉब्लम नंबर 1.7 दिया था क्वेश्चन में, देखा ही नहीं. चलो क्या कहा है? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH. चलो NaOH मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा सॉल्यूट का? Na प्लस O प्लस H 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40. तो ये हो गया मोलर मास इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम. कितना NaOH डिसॉल्व किया? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम. इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml. सो VML कितना दिया है? 250 ml दिया है सॉल्यूशन. डेटा मिल गया सारा. NaOH मोलर मास 40. कितना NaOH डाला? W2 इज 4. कितना सॉल्यूशन बनाया? 250 ml. तो डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा? हम फॉर्मूला लगा देंगे मोलारिटी का. सो मोलारिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू VML. चलो W2 ऊपर देखो कितना है? 4000. मोलर मास कितना है? 40. VML कितना है? 250. कट हो गया ये 4 से, कट हो गया ये 10 से. 4/10 योर आंसर इज
0.4 मोलर। ये हो गया आपका मोलारिटी। तो कितना आ गया बच्चा मोलारिटी? यहाँ पे बड़े आसानी से सॉल्व करते ही मोलारिटी का वैल्यू आ जाता है 0.4 मोलर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 2 मार्क में। कितने मार्क में? 2 मार्क में। बोलो। ओके, गिव मी अ स्मॉल ब्रेक फॉर वाटर। पानी पीना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं बच्चा। हाँ, चलिए नेक्स्ट कम्स मोलालिटी। आगे क्या था? मोलारिटी। ये क्या है? मोलालिटी। लेट्स सी, मोलालिटी का सिंबल है बेटा स्मॉल m, और इसको आप सिंपली याद रखो बेटा मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या याद रखना है इसको? मोल पर केजी। आगे क्या था? मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। मोल पर लीटर इज मोलालिटी, मोल पर केजी इज मोलालिटी। ओके, लेट्स सी। फाइन। सो व्हाट वी राइट हियर? सो मोलारिटी का मतलब हो जाता है, अगेन ये भी है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेरी क्रूशियल, राइट? दैट इज अ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो अगर आपको ऐसा दिया है बेटा कि लेट्स से 0.5 स्मॉल m एक्वियस ग्लूकोज, तो इससे आप क्या समझते हो बेटा? तो 0.5 स्मॉल m लिखा है। स्मॉल m का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 मोल पर केजी एक्वियस ग्लूकोज। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 0.5 मोल ग्लूकोज है किस में? इन 1 kg सॉल्यूशन नहीं, 1 kg वाटर। 1 kg सॉल्यूशन नहीं, 1 kg वाटर, बिकॉज यहां पे मोल किस में होता है? 1 kg सॉल्वेंट में होता है, ना कि सॉल्यूशन में। मोलारिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन आता है, मोलालिटी में 1 kg सॉल्वेंट आता है। इतनी बात ध्यान रखना। चलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? तो इसका फॉर्मूला बनेगा मोलालिटी इज इक्वल टू, आगे वाले जैसा ही फॉर्मूला है, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू VML की जगह नीचे हो जाएगा W1। क्या हो जाना है बेटा? नीचे W1 हो जाना है। एंड W1 क्या है बेटा? W1 है सिंपली वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बेटा W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो W1 इज सिंपली, देखो एक मक्खी दिख रही है आपको इधर, परेशान कर रही है, बोलो। W1 इज वेट ऑफ, एक को तो मैंने पकड़ के फेंका बाहर, एक्सपर्ट हूं मैं उसमें भी। सो W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे बट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अलॉन्ग विद दिस बच्चा ध्यान से देखना, एक छोटा सा पॉइंट जिसको आप यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं कह सकते हो, बट नथिंग लेस देन दैट, दैट इज डेंसिटी। बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा। जब भी आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, एक फॉर्मूला यूज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है आपको कलर? ये छी, कितना गंदा कलर है। ओके, थोड़ा लाइट करते हैं इसको। सो वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन का दिया होता है। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ध्यान रखना हमेशा, टोटल वेट W1 प्लस W2 डिवाइड बाई VML। दिस डेंसिटी इज ऑलवेज गिवन इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर ml। तो ये फॉर्मूला लगा दो बेटा, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल वेट W1 प्लस W2 डिवाइड बाई VML। So density is equal to total weight divided by VML. Density is equal to what? Total weight divided by VML. Understood? Understood? ओके, तो ये फॉर्मूला से आपको कुछ भी डेटा जो मिसिंग है वो मिल जाएगा जब भी डेंसिटी दी होगी। और एक और रिलेशन, मोलालिटी और मोलारिटी को जोड़ने वाला रिलेशन। ऐसे तो और बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि सारे रिलेशन आप रट्टा नहीं मार सकते हो। बेटर इज जब भी एग्जाम में आएगा तो इस तरह से
डेफिनेशन से डेटा निकाल के फॉर्मूला से बाकी सारे यूनिट फाइंड कर लेंगे। जो दिया होगा उसके डेफिनेशन से डेटा निकाल लेंगे और वो डेटा को बाकी सारे फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल लेंगे जिसमें कन्वर्ट करना हो उसमें। बट एक ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, मोलारिटी का, दैट इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू m2। सारे नोटेशन जो आगे आपने करे वही है, राइट। स्मॉल m क्या है? मोलारिटी। कैपिटल M क्या है बेटा? मोलारिटी। D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिया होता है क्वेश्चन में, कौन सा यूनिट में? ग्राम पर ml में। एंड M2 क्या है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है बेटा? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हट, आप भी सोच रहे होंगे यार सर क्या कर रहे हो आप। अभी मैं अगर एक बड़ा सा पंखा चालू कर दूं ना तो ये माइक में आवाज आने लगता है पवन का, भू भू, वो भी नहीं कर सकते। तो एक पंखा उधर चालू है बहुत दूर, एक पंखा उधर सीलिंग पे है और बाकी मैं बीच में। आपके लिए मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये दो फॉर्मूला खास ध्यान रखेंगे, कन्वर्शन करने के लिए आपको काम में आएंगे। चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा लेता हूं बेटा मोलालिटी का। एंड आई एम गिविंग अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ NaOH should be added in 2.5 kg water to prepare 0.4 molar solution, राइट। क्वेश्चन आया समझ में? ओके चलो मुझे देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या दिया हुआ है। स्मॉल m दिया है, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। डेटा रखो। चलो मोलालिटी कितना दिया है? 0.4। W2 फाइंड करना है, व्हाट मास ऑफ NaOH शुड बी एडेड, सॉल्यूट कितना डालना चाहिए, W2 फाइंड करना है। NaOH का मोलर वेट क्या होता है बेटा? 40। NaOH मोलर वेट 40 एंड पानी कितना है? 2.5 kg है, अपने को ग्राम चाहिए। 2.5 kg कितना ग्राम हो जाएगा? 2500 ग्राम। समझ रहे हो बेटा सारे डेटा, है ना। यहाँ पर लिख दो डेटा आपके लिए। चलो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन के लिए डेटा है आपके पास, मोलालिटी दिया हुआ है 0.4, W2 हमें फाइंड करना है, NaOH का मोलर मास है 40 एंड वेट ऑफ वाटर दिया है 2500 ग्राम। नाउ यू यूज ऑल द डेटा ओवर देयर। वैसे मैं स्क्रीन के बाहर हूँ बट मेरी आत्मा स्क्रीन के अंदर ही है, मोबाइल स्क्रीन के अंदर, मतलब आपके रिकॉर्डिंग स्क्रीन में ही मैं हूँ बट लिखने के लिए मुझे ऐसे बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। ओके वैसे भी फेस इतना कुछ हैंडसम तो है नहीं कि बार बार आपको फेस दिखाना पड़े, है ना। ओके चलो एनीवेज, चलो बेटा अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा? हैंस W2 विल बी इक्वल टू, ये 1 2 कट हो जाएगा यहाँ से, 40 इंटू 25, 1000 ऊपर ले लो, 1000 इंटू 0.4 400, ये 1000 होगा कि नहीं? 25 इंटू 40 1000 होगा, 1000 इंटू 0.4 400 डिवाइड बाई 10, 400 बाई 10, W2 कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। कितना आ जाएगा? W2 सॉल्व करते ही 40 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। सब कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, स्कूल एग्जाम में हो या नीट एग्जाम में हो या जेई एग्जाम में हो, राइट। लाइन आप सीधा बना, मुझे पता नहीं, यहाँ से देख के लाइन क्रॉस लग रहा है और स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ तो ये लाइन सीधा लग रहा है। एनीवेज चलो एंगल बाबू भैया, एंगल। ओके फाइन आगे बढ़े। देखो मैं आपको मेरे ऑफलाइन क्लास का थोड़ा सा ना टूर कराता हूँ। ओके हाउ इज इट राइट नाउ, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या एग्जैक्टली कंडीशन है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे मोबाइल स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, तो एक बल्ब उधर है, ये पूरा मेरा ऑफलाइन क्लास है जहाँ पे करीब 95 स्टूडेंट्स बैठते हैं शाम के टाइम पे, राइट। ये पूरा मेरा ऑफलाइन क्लास है। इस तरफ देखो दूसरा बल्ब वहाँ पर है ऊपर, ये मेरा एक पंखा है, राइट, और एक पंखा इस तरफ है, ये रहा, ये 2 पंखे चल रहे हैं और ये है मेरा स्मार्ट बोर्ड।
ठीक है, और ये हूं मैं। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग चल रहा है आपके लिए। वापस मुझे अब इसको सेट करना पड़ेगा। चलो हो गया ऑलमोस्ट सेट। वाओ नाइस, डन 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 डन, परफेक्ट। तो ये था मेरा कुछ ऑफलाइन क्लास का टूर। यहीं पे मैं ऑनलाइन सेटअप करके आपके लिए काम कर रहा हूँ। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो स्कूल एग्जाम वाले बहुत पूछते हैं। देखिए, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml. तो वी हैव डेंसिटी, वी हैव मोलारिटी कैपिटल M। कैलकुलेट मोलालिटी। अभी देखो मैंने आपको अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया मोलारिटी और मोलालिटी को रिलेट करने का, ये वाला ट्राई करते। चलो इससे डायरेक्ट कितना आंसर आएगा, फिर अपने को इनडायरेक्ट मेथड भी करना है। सब कुछ शॉर्टकट में करोगे तो स्कूल वाले मार्क भी शॉर्टकट में ही देंगे, एक ही मार्क देंगे 3 4 5 मार्क के क्वेश्चन में, है ना। तो पहले लॉन्ग कट मेथड कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सो बेटा दिया हुआ है हमें 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं दिया है मतलब पानी होगा। अब बताओ बेटा कैपिटल M मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। मतलब ये हो जाएगा बेटा 3 मोल पर लीटर एक्वियस NaCl। ठीक है। सो बेटा यहां से मुझे डेटा क्या मिला, ध्यान से देखना, यहां से मुझे क्या क्या डेटा मिला है। तो मुझे यहां से डेटा मिला है 3 मोल NaCl है, 3 मोल NaCl है कितने के अंदर, इन 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आई बात आपको, 3 मोल पर लीटर। 3 मोल पर लीटर का मतलब होता है बच्चा 3 मोल NaCl, 3 मोल NaCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसमें से क्या डेटा मिला बेटा, मुझे मिला सॉल्यूशन का ml, जिसको मैं क्या कहता हूं, VML कहता हूं। NaCl है तो इसका मोलर मास पता हो जाएगा, ये सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M(2), सॉल्यूट कम होता है तो सिंबल देंगे। NaCl बोटर Na is 23 एंड क्लोरीन होता है 35.5, तो ये हो गया बेटा आपका 58.5, ये हो गया मोलर मास। और मुझे मिला NaCl का मोल, मोल का सिंबल होता है N, NaCl सॉल्यूट है N2 मिला मुझे। तो देख लो मुझे खाली जो दिया था ना 3 मोलर NaCl, वहां से मुझे NaCl के मोल पता चल गए 3 मोल, NaCl का मोलर मास पता चल गया मुझे, और मुझे पता चल गया कि सॉल्यूशन है कितना 1000 ml, राइट। चलो अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी दिया है, राइट। क्या करेंगे बेटा, जब भी डेंसिटी दिया होता है एक ही तो फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई VML। इतना है बच्चा डेंसिटी 1.25। W1, W इज वेट, 1 इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी, वो नहीं पता है हमें, वही अब एक चाहिए, राइट। ओके एक बार ये देखो, आपको फाइंड क्या करना है, मोलालिटी, है ना बच्चा। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला टारगेट में रखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है बेटा मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपके सर ने आपको बताया था W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। देखो W2 है हमारे पास, आ जाएगा क्योंकि NaCl है, उसका वेट हम फाइंड कर लेंगे, मोलर वेट भी है NaCl का। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हो, वेट डिवाइड बाई मोलर वेट क्या हो जाता है, मोल। तो NaCl का मोल हमारे पास है, कितना मोल है, 3 मोल। इसको मैं ऐसा लिखूं बेटा, गिवन वेट बाई मोलर वेट क्या होता है, मोल। इसके मोल NaCl के, दैट इज N2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। गिवन वेट बाई मोलर वेट क्या हो जाता है, मोल। तो क्या N2 है हमारे पास, यस 3 मोल N2 है हमारे पास। W1 खाली फाइंड करना है, वाटर का मास फाइंड करना है, वही अपने यहां से डेंसिटी से ला देंगे, ये रहा। चलो बेटा ध्यान से देखना, W1 हमें फाइंड करना है, VML है, यस 1000, VML इज 1000। W2 वेट क्या होता है बेटा, वेट हो जाता है आपका मोल इंटू मोलर वेट। व्हाट इज वेट, मोल इंटू मोलर वेट, क्योंकि बेटा मोल कंसेप्ट चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मोल N इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो ये गिवन वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर वेट, है कि नहीं। कितने मोल है NaCl, N2 कितना है, 3 मोल, और उसका मोलर मास क्या है 58.5।
तो ये कुछ हो जाएगा आपका 176.5 ऐसा कुछ ही होगा। 3 इंटू 58.5 175.5 राइट। दिस इज W2 कितना है बेटा, ये चलना W2 कितना है 175.5 ग्राम। समझ आया W2 कैसे निकाला? NaCl का मोल है ना, मोल क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट पता है, वहां से वेट फाइंड कर लो, W2 रख दो यहाँ पे 175.5, चल 1000 ऊपर ले लें, ये हो जाएगा 1250, 175.5 माइनस कर लो, दैट्स इक्वल टू W1। तो बेटा W1 आपका हो जाएगा कुछ, कितना हो जाएगा 250 में से 175 गया तो 1074.5 ग्राम। लो इतना आ गया पानी, इतना होगा पानी 1074.5, चेक कर लो 1250 माइनस करना है 175.5, दैट इज सही है। वैसे तो मुझे इतना डाउट नहीं करना चाहिए खुद पे, पर क्या करें, बारी जब कैलकुलेशन की आती है तो चेक कर लेना बेटर है। समझे बेटा? देखो मैंने क्या किया, वापस एक बार समझ लो। सबसे पहले 3 मोलर NaCl का मतलब हो जाता है 3 मोल पर लीटर एक्वियस NaCl, मतलब 3 मोल NaCl 1000 ml सॉल्यूशन में है। तो यहाँ से सॉल्यूशन का VmL मिला, NaCl का मोलर मास निकाला, NaCl के मोल है 2 मोल। NaCl के मोल को यूज करके क्या फाइंड कर लो, NaCl का मास फाइंड कर लो, क्योंकि मोल क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास है 58.5, मोल है 3, तो NaCl कितने ग्राम डाला गया होगा बेटा? NaCl डाला गया होगा 175.5 ग्राम। समझ आई बात आपको? NaCl कितना डाला गया होगा बेटा? 175.5 ग्राम। इतना रेडी है आपका। अब क्या बाकी है यूज करना? डेंसिटी। सो बेटा डेंसिटी क्या होता है? टोटल वेट डिवाइड बाई VmL। डेंसिटी है 1.25, VmL है 1000 ml। समझ आ रही है बात आपको? टोटल वेट W1 फाइंड करना है, W2 है 175.5, सिंप्लीफाई करा W1 आ गया। अब तुम राजा हो राजा, जाओ यहाँ पे जाके डेटा रख दो। N2 कितना है? 3000, W1 आया 1074.5, इसका आंसर आता है 2.79 मोलल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मच इज इट? 2.79 मोलल। ये गंदगी मुझे पसंद नहीं है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। ऐसे मुझे याद है इसका आंसर तो कितनी हजार बार कराया होगा ये क्वेश्चन। 3000 डिवाइड बाई 1074.5 है ना, मैं कहा ना मुझे याद है 2.79। अंडरस्टूड? समझ आया बेटा कैसे कन्वर्ट किया? अब देखो वो शॉर्टकट फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है, उससे आंसर आता है कि नहीं आता। तो शॉर्टकट फॉर्मूला ऐसा था बेटा कुछ के मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू M2। 1000 इंटू मोलारिटी कितना दिया है? 3। 1000 इंटू डेंसिटी कितना है? 1.25, खाली वैल्यू रखना है यहाँ पर, है क्या? डेंसिटी कितना है? 1.25 माइनस मोलारिटी रखो वापस 3, एंड मोलर मास कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल। सॉल्व क्वेश्चन। दिस इज 3000 डिवाइड बाई स्क्वायर पार्ट को सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 1074.5। डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे। तो आंसर इज हियर 2.79 मोलल। बट आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के आपकी विनती है कि स्कूल एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूलाज मत लगाना, नहीं तो आपके स्कूल के टीचर आपको कुछ भी मार्क नहीं देंगे, बिकॉज ये सब्जेक्टिव में 5 मार्क में आने वाला न्यूमेरिकल है। हाँ अगर एंट्रेंस एग्जाम में है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको मोलारिटी, मोलालिटी, डेंसिटी को रिलेट करना है, देन डायरेक्टली यही फॉर्मूला मारो, आंसर आ ही जाएगा। राइट? किस किस को रिलेट कर रहा है? मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी। एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा इफ यू यूज दिस फॉर्मूला। ओके एवरीवन, इज दैट क्लियर? आपको बात आ रही है समझ में, हम जो आपको समझा रहे हैं बच्चा लोग? ओके आगे बढ़े। चलो अब एक लास्ट ऐसा यूनिट है बेटा जो आपको बुक में तो नहीं दिया है, बट उसका ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, PPM। फटाफट इसको कन्वर्ट करने का समझेंगे। PPM होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। PPM पार्ट्स पर मिलियन। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, जैसे कि गैसेस इन वाटर, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स इन एयर,
ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के लिए ppm यूनिट का यूज किया जाता है। और ppm का मतलब होता है बेटा, ppm का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन into 10 power 6, that is million. That's simply called ppm. तो अगर बेटा ऐसा लिखा हुआ है सपोज के 2.5 ppm O2 in water, इसका मतलब है मात्र 2.5 ग्राम ऑक्सीजन है इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और यू कैन नियरली टेक दिस वाटर, बिकॉज पानी तो ऑक्सीजन तो बहुत ही कम है, तो ये पूरा 10 पावर 6 पानी होगा, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन खाली 2.5 ग्राम है। दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, समझ आई बेटा बात आपको? एकदम क्लियर। तो ये जो आपने बनाया ना वो वेट बेसिस के ऊपर है। सिमिलरली ये वॉल्यूम बेसिस पे भी आता है, जो 12th में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी यही फॉर्मूला के बेस्ड है, ग्राम टू ग्राम ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला लिखवाया। एक्सरसाइज जब करेंगे बेटा अगले क्लास में, ओके, तो एक्सरसाइज के टाइम पे हम इसको इस फॉर्मूला के रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है क्लोरोफॉर्म इन वाटर का, वो क्वेश्चन को हम अच्छे से बारीकी से डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, बट दैट्स दी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप बच्चा लोग आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने का, राइट। बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, डाउट आएंगे तो मुझे पूछेंगे। ओके, और थोड़ी सी मदद करेंगे आपके सर की, ताकि आपके सर भी बाकी सर की तरह थोड़ा सा ग्रो हो पाए। ओके बच्चा, चलिए मिलते हैं वापस अगले क्लास में, जहाँ पे इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा जाएगा, लेक्चर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।